जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर माय रेसिपी माय टेस्ट। आज सुबह का नाश्ता मैं आज पोहा बनाने जा रही थी, हेल्दी हेल्दी और टेस्टी टेस्टी। और देखो मैं इसमें तेल थोड़ा सा डाल के, क्योंकि आजकल देखो हमारे देश से प्रधानमंत्री जी ने बोला है खाने के तेल और पेट्रोलियम कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें हमें बहुत कम करना चाहिए, कम कम इस्तेमाल करना चाहिए और इससे ही हमारी देश की सेवा हो सकती है। तो मैंने भी पहला कदम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही उठाया है। तो मैंने नाश्ता में हेल्दी पोहा बनाया है, जो कि बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। और उसमें मैंने बहुत ही कम से कम तेल, और इसमें बहुत ही कम तेल में बनता है और इसमें कोई तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नाश्ते में मैं ज़्यादा आजकल बना रही हूँ, जो कि तेल और गैस की खपत कम हो, जो कि हमें ऐसी ही क्योंकि गर्मी की चीज़ें नहीं तो ज़्यादा हम सलाद, फ्राउट्स और ये पोहा ऐसे ओट्स ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाने से हमारी एनर्जी आएगी। तो आज मैं पोहा बना रही थी, आप देखो उसके लिए मैं मूंगफली रोस्ट कर रही थी। फिर तो मैंने यहाँ पे करी पत्ता और सरसों डाल के, प्याज डाल के मैंने छौंका लगा दिया था। और कितना कम तेल डाल रखा है, आप देखो कितना कम तेल है, लग नहीं रहा है। और कोई मैं ये नई स्टिकी फ्राई भी नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल कढ़ाई में बना रही हूँ, तब भी देखो बहुत टेस्टी पोहा बनेगा ये, आप देखो देखते जाओ। तो मैंने इसे ये फाइनली हो चुका था। तो लास्ट में मैं इसमें चीनी और नींबू लास्ट में ऐड करूँगी। वो सब्जियाँ सब काट के मैंने रेडी करी थी। इसमें मैंने कैप्सिकम खूब सारा डाला हुआ है, क्योंकि कैप्सिकम बहुत ही ज़रूरी होती है और फ्लेवर देता है पोहा में। और टमाटर, गाजर भी होता था, पर आज मेरे पास गाजर नहीं था, तो मैंने गाजर नहीं था तो मैंने कैप्सिकम बहुत ज़्यादा डाला है। तो इसमें मैंने सब्जियां, क्योंकि ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता ही है पोहा में, है ना। तो ये हल्का से ही रोस्ट हो जाने से ही हो जाता है। तो मैंने इसमें सारा डाल दिया था साथ। तो पोहा भिगा के रखा हुआ था मैंने, वो पोहा भी डाल के मैंने अच्छे से मैं उसको मिक्स करूँगी। तो इस तरह से हो गया था। तब तक मैंने इसको नींबू निचोड़ दिया। तब सारी सामग्री हमने मिक्स करने के बाद तो हमने इसमें नींबू निचोड़ दिया और लास्ट में थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाल दिया। और इनको अच्छे से मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर ढक दिया मैंने। और फिर मैं अपनी फ्राउट्स की तैयारी कर रही थी। तो इसमें मैंने मूंग की दाल भिगा के मैं पहले से रख दी थी फ्रिज में। तो ड्राई फ्रूट है, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा इसमें मैं काला नमक डाल के और फिर थोड़ा नींबू निचोड़ के, ये थोड़ा सलाद बन गया था। और पोहा हमारा कुछ देर बाद ढका था कुछ इस तरह से हो गया था, थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। तो अब इसमें मैंने ऊपर से ये मूँगफली जो था सब मैं रोस्ट करके रखता, वो सारा मिक्स कर दिया। अच्छे से मिक्स करना आप इसको, क्योंकि पहले डालते तो आप देखो मूंगफली में जो कराराम होता है वो थोड़ा सिले हो जाता है। बस इसको आप जब गैस बंद कर दोगे तब डाल के मिक्स करना है इसको। तो खाने में बहुत अच्छा क्रंची रहेगा, स्वाद आएगा। पहले डालने से क्या होता है कि थोड़ा सिल्ले हो जाता है, इसीलिए मूंगफली पहले मत डालें, बाद में डालें। अब देखो कितना सुंदर कलर लग रहा है, बिल्कुल मिक्स होके। और देखो झटपट बन गया ना पोहा, और सबसे कम तेल में और सब कम गैस में बिल्कुल तैयार हो गया था मेरा सुबह का नाश्ता, झटपट तैयार पोहा। और फ्राउस मेरी तैयार हो गई थी, पूरा नाश्ता। तो मेरी बेटी आ रखी है अपने ससुराल से, आजकल मलमास का मेला चल रहा है। तो हमारे यहाँ जो पहाड़ी लोग होते हैं, तो हम लोग तो मलमास बांटते हैं, जो मलमास का महीना होता है। तो पहले तो शादी करके जाती है बेटी ससुराल में, तो वो कुछ दिन वैसे तो 1 महीने के लिए आते हैं, पर आजकल बच्चे ऑफिस वाले हैं, तो वर्क फ्रॉम वाले के है, कोई काम करते हैं, तो उनको इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती। तो 1 हफ्ते के लिए आ रही है मेरी बेटी, मायके आ रही है। तो उसके लिए सुबह सुबह नाश्ता मैंने उसको हेल्दी और हेल्थी वाला नाश्ता बनाया। तो बस हम घूमने भी जाना था, तो हम जा रहे थे, तो कुछ रास्ते में कुछ इस तरह से भीड़ था। आप देखो कुछ क्या ऋषिकेश में तो क्या हाल हो रखा है ना। तो हम लोग को निकल नहीं सकते, चाहे हम उधर से आगे की रोड से भी नहीं जा सकते, मार्केट वाली रोड से, और बाईपास वाली, ये बाईपास वाली रोड था। तो हम इधर बाईपास से ही निकल रहे थे, हमें लगा उधर से बहुत भीड़ होगी, तो हमने उधर से नहीं गए। तो हम इधर से आए बाईपास वाली रोड से। तो बाईपास में तो और ज़्यादा खतरनाक वाला जाम था कि हमें पूरा, जो कि 10 मिनट का रास्ता था नहीं, और हमें 1 घंटा लग गया था। और वो ऑटो वाला भी हमें ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि स्कूटी वगैरह हम लेके ही नहीं आए थे, जाम है बोल के, तब हमें ऊपर छोड़ दिया था। हम पैदल ही आए। तो देखो इतना जाम था, क्या जाम था। ऋषिकेश में तो आप कहीं निकल ही नहीं पा रहे हो। अभी तो गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, बच्चों की छुट्टियाँ भी नहीं हुई। फाइनली हम पहुँच गए देहरादून, और हम मॉल में गए थे, मॉल ऑफ देहरादून। और वहाँ पे तो है जाके तो इतना मज़ा आ गया था ना, बिल्कुल ही कूल बिल्कुल रिलैक्स। तो बाहर घूमने जाते हैं ना लोग, मुझे तो समझ नहीं आती, बाहर एक गर्मियों में क्यों जाते हैं घूमने के लिए। भाई मॉल वगैरह जाओ और अच्छे से AC लगा रहता है, मत से पूरा मॉल घूमो और पूरा मार्केटिंग करो, और फिर उसके बाद ठंडे में चिल में रहो और कुछ अच्छे से खाया पियो और घूमो। और फिर उसके बाद हेलो गाइस, सो देखो बाहर तो गर्मी में इतना घूमने का भी कई मजा आता है। इतना गर्मियों में इतना गर्मी रहता है, ये बाहर धूप इतनी तेज और भीड़, जाम, क्राउड, और बस इतनी प्यास लगती है। पानी बताऊँ तो एक बोतल पानी में इतनी सी गई थी मैं, आधा 1 घंटे का रास्ता नहीं था मेरा यहाँ से, अपने मेरे घर से देहरादून मॉल ऑफ देहरादून जाने के लिए। तो मैंने 1 बोतल घर से पी के निकली थी, 1 बोतल पानी मेरे बस में उसमें ही खत्म हुई थी। और उसके अंदर जाने में इतनी प्यास लगी, इतनी पानी
पानी, देखो बस कितना पानी सुंदर पीने का सा। ही मन तो करता यहाँ क्यों नहीं है। आती हो तो तुम लोग बाहर घूमने? मतलब अगर मुझे ऐसे तो समझ गर्मी नहीं वाली आता। जगह में जाके तो देखो फिर आजकल तो इतनी बुरे हाल है, तो इससे अच्छा कि कोई ऐसी जगह जाओ ना, देखो कितना मस्त बढ़िया लग रहा था, बिल्कुल ही आलीशान। ऐसा लगता कि हम दूसरी दुनिया में आए होंगे। और मतलब ऐसा क्यूट मॉल बेबी, वगैरह के मेरा क्यूट ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि हम उस क्या हुआ? वाली भीड़ भड़ाके वाली दुनिया से बाहर निकल के कोई बाहर वाली फॉरेन कंट्री वाले में आ गए, ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है। तो फिर मेरी बेटी भी आ रही थी, मेरी बड़ी वाली बेटी है, ये उसका बच्चा है और ये मेरी दूसरी वाली बेटी है। तो हम सब लोग मिलकर हम घूमने आए थे। तो आज हम यहाँ पे मॉडर्न गार्डन घूम रहे हैं और देखो मेरा बच्चा भी बहुत खुश हो गया है। क्या हो तब गया? ओके, बाय बाय।